क्या आप जानते हैं कि अप्रैल के ये आखिरी दिन ज्योतिष के लिहाज से कितने खास हैं? ग्रहों की चाल एक ऐसा मजबूत संयोग बना रही है जिसे लक्ष्मी योग कहते हैं और माना जाता है कि ये योग कई लोगों की जिंदगी में धन और समृद्धि ला सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये ज्योतिषीय घटना है क्या और इसका हम पर क्या असर पड़ सकता है। इस पूरी ज्योतिषीय हलचल का जो केंद्र है ना, वो है एक बहुत ही शुभ संयोग जिसे कहते हैं लक्ष्मी योग। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ज्योतिष में इसका सीधा कनेक्शन धन, समृद्धि और जीवन में आने वाली खुशियों से होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये खास योग बन कैसे रहा है, मतलब कौन से ग्रह हैं जो मिलकर ये शक्तिशाली संयोग बना रहे हैं। आइए देखते हैं। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये घटना अप्रैल के इन्हीं आखिरी दिनों में हो रही है। दो बड़े ग्रहों का अपने शक्तिशाली स्थिति में आना ही इस पूरे शुभ संयोग की नींव रख रहा है। तो हो ये रहा है कि दो बड़ी चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ शुक्र ग्रह, जिसे हम सुख सुविधा और समृद्धि का ग्रह मानते हैं, वो अपनी सबसे मजबूत स्थिति यानी वृषभ राशि में आ रहा है। और दूसरी तरफ बुध, जो बुद्धि और बातचीत का कारक है, वो मेष राशि में आ रहा है। ज्योतिष में कहते हैं कि जब ये दो ताकतें ऐसे मिलती हैं तो एक बहुत ही शुभ संयोग बनता है। हम लक्ष्मी योग की बात तो कर रहे हैं, पर इसका असल में मतलब क्या है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर हो सकता है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो लक्ष्मी योग को ज्योतिष में एक बहुत ही शुभ स्थिति माना जाता है। इसका सीधा संबंध धन, भौतिक सुख सुविधाओं और जीवन में आने वाली ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी से होता है। और हाँ, इसका असर सिर्फ पैसों तक ही नहीं है। ये योग करियर में तरक्की के रास्ते खोल सकता है, जिससे जाहिर है आर्थिक लाभ भी होगा। साथ ही ये बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है, जिससे रिश्तों में भी तालमेल बना रहता है। मतलब ये जीवन के कई पहलुओं को एक साथ बेहतर बना सकता है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद सबको इंतजार है कि आखिर किन राशियों पर इस शुभ योग का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। ज्योतिष के अनुसार मुख्य रूप से 3 राशियां हैं जिन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने के संकेत हैं। मेष राशि के लिए ये अवसर लेकर आ रहा है, वृषभ के लिए वृद्धि और मीन राशि के लिए संबंधों में सुधार। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। इस राशि के लोगों के लिए ये समय एक नई शुरुआत का, एक नई उड़ान का संकेत हो सकता है, जहां आगे बढ़ने के रास्ते खुलते दिखेंगे। मेष राशि वालों के लिए ये कई अच्छी खबरें ला सकता है, जैसे करियर में नए मौके, प्रमोशन की संभावना और इनकम के नए सोर्स भी बन सकते हैं। और जब ये सब होता है तो समाज में सम्मान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं, जो आपको और भी बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा। अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। यहाँ पर थीम थोड़ी अलग है। ये राहत और स्थिरता का समय है। वृषभ राशि वालों के लिए इसे एक प्रोसेस की तरह समझिए। सबसे पहले तो जो काम बहुत टाइम से रुके हुए थे वो पूरे होंगे। फिर काम की जगह पर लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे करियर में एक स्थिरता आएगी। और आखिर में आपकी मेहनत का फल आपको आर्थिक लाभ के रूप में मिलेगा। और आखिर में मीन राशि, इनके लिए ये समय पर्सनल लाइफ और रिश्तों पर फोकस करने वाला रहेगा। मीन राशि के लिए ये योग इमोशनल लेवल पर काफी सुकून लेकर आ सकता है। पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा, पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं और परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। ये सब मिलकर आपको एक मानसिक शांति देंगे। और हाँ, हो सकता है कि इस दौरान कोई यात्रा भी हो जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहे। अब इन सभी अच्छी संभावनाओं के बीच एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष हमें रास्ते दिखा सकता है, लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सिर्फ ग्रहों के भरोसे बैठ जाना सही नहीं है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रहों की चाल एक अच्छा मौका बना सकती है, एक अच्छा माहौल तैयार कर सकती है, लेकिन उन मौकों का फायदा उठाना है या नहीं, ये तो हमारी अपनी मेहनत और सही समय पर लिए गए सही फैसलों पर ही निर्भर करता है। तो आखिर में सवाल यही है कि हमारी किस्मत कैसे बनती है? क्या सिर्फ ग्रहों की चाल से या फिर सही मौके और हमारी कड़ी मेहनत के मिलने से? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।